Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with topic 2, जुमला फ़िलिया खबरिया, यानी कि बेसिकली हम इसको वर्बल सेंटेंस भी कहते हैं. The definition is very clear कि any sentence which begins with a फ़िल, which begins with a फ़िल, यानी कि जो भी अरबिक सेंटेंस आप देखेंगे अगर से वो किसी फ़िल यानी वर्ब से शुरू होगा तो बेसिकली हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो जुमला फ़िलिया है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, जुमला फ़िलिया में दो हिस्से आते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से जुमला इस्मिया में दो हिस्से आते हैं. जुमला इस्मिया के दो हिस्से क्या थे? जुमला इस्मिया के दो हिस्से जो हैं वो मुब्तदा और खबर थे, राइट. यानी कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. ठीक है. जुमला फ़िलिया जो है इसके भी दो इम्पोर्टेंट या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो नेसेसरी जो है दो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं इसके. पहला है फेल, यानी कि जिससे सेंटेंस शुरू होता है. पहला है फेल जिससे कि सेंटेंस शुरू होता है, उसको हम मुस्नद भी कहते हैं. ठीक है, मुस्नद. और दूसरा हिस्सा जो है इसका है फाइल. फाइल यानी द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जिसने वो फलाना एक्शन जो है वो परफॉर्म किया है, वो फाइल है और उसको हम मुस्नद इलय भी कहते हैं. और एराब के मुतालिक मुस्नद इलय या फिर फाइल के मुतालिक रूल ये है कि वो हर हमेशा जो है मरफू होता है. हर हमेशा मरफू होता है, यानी कि दम्मा या फिर दम्मतैन से वो एंड करेगा. ये रूल है फाइल के लिए. फेल है सेंटेंस जिसे शुरू होता है, दूसरा है फाइल जो उस फेल को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग थी. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. सेंटेंस है जलसा जईदुन. जलसा जईदुन यानी कि जईद सैट. हियर द वर्ड जलसा इज वर्ब, एक फेल है, राइट. तो सेंटेंस जब भी किसी वर्ब से शुरू होता है तो वह जुमला फेलिया होता है. अब ये जलसा का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? जईद. जलसा जईदुन, फेल प्लस फाइल, both together becomes जुमला फेलिया खबरिया. That's how जुमला फेलिया is constructed. समझ आया यहाँ तक? जी। फेल में तो हमारा हमेशा अथा ही होता है एराब उसका, राइट, जो स्टार्ट होता है। नहीं, जरूरी नहीं. जो आपके फेल मादी होते हैं उसका फतहा होता है. जरूरी नहीं कि हाँ, फेल जो फेल मुतादी मुदारे हो या फिर वही। फेल अम्र हो, राइट. फेल नफी तो हो, नेगेटिव वर्ब्स हो, या फिर आपके वीक वर्ब्स हो. इन सारों में ये चीज जरूरी नहीं कि आपकी जो है ना सेंटेंस सॉरी उनका जो एराब है वो फतहा हो. या तो वो दमा भी हो सकता है, राइट। दम्मा भी हो सकता है, फतहा भी हो सकता है, कसरा नहीं हो सकता क्योंकि फेल कसरा एक्सेप्ट नहीं करता. हाँ, वो कसरा नहीं। जज़म या सुकून भी हो सकता है. ठीक है. हाँ, अगर यहाँ तक समझ आ गया हो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. अब कॉन्सेप्ट में जो जैसे है कि अगेन डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं. नोट यहाँ पर जो दिया गया है, इन द अबव एग्जांपल द फेल इज फ़िअलुन लाजिम, यानी कि इट इज फेल हुज मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अ मफऊल. तो शुरू में हमने एक चीज पढ़ी हुई थी टर्म्स में कि फेल ना बेसिकली दो तरीके के होते हैं. सॉरी, जुमला फेलिया या फिर सॉरी आपके वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप है फेल लाजिम, दूसरा टाइप है फेल मुतअद्दी. पहला टाइप है फेल फेल लाजिम, लाजिम, दूसरा है फेल फेल मुतअद्दी.
आई गेस कि आप बताओ। लोग मतलब ना, आई होप आप लोग ना ये नोट्स लिख रहे हैं अपने, राइट? जी। लिख रहे हैं ना? हाँ, नोट्स बनते हैं। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ख्याल रखें कि फेल लाजिम किसे कहते हैं। फेल लाजिम जो है बेसिकली एक ऐसा फेल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे विदाउट मफऊल। मफऊल हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जलसा आ गया, जैदुन आ गया। अब मैं इसके साथ लिखूंगा अलल कुर्सी। अलल कुर्सी। जलसा जैदुन अलल कुर्सी। जैद सैट ऑन द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेयर है ना वो इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ यानी कि जैद जहाँ पर बैठ रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन विदाउट द नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिर भी हमें जलसा जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जैद सैट, यस जैद सैट, कहीं पर भी बैठे जैद जस्ट सैट। तो विदाउट मफऊल जो वर्ब्स जो है कंप्लीट मीनिंग हमें देते हैं, उन उस तरीके के वर्ब्स को या फिर फेल को जो हम फेल लाजिम कहते हैं। उस तरीके के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फेल लाजिम कहते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बिना मफऊल के हमें मीनिंग दे ही नहीं सकते कंप्लीट। तो उस तरीके के जो है मफऊल को, सॉरी वर्ब्स को हम बेसिकली फेल मुताद्दी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखें। खलक़ल्लाहुस्समा। खलक़ल्लाहुस्समा। अब समा को हटा दें आप, जो कि मफऊल है सेंटेंस में, ठीक है। सिर्फ खलक़ल्लाहु हम ले लेते हैं। खलका इज अ वर्ब which means to create. He created. Allahu is the fa'il, यानी कि the one who creates. खलक अल्लाह, अल्लाह created. What did Allah create? तो सवाल रह जाएगा ना यहाँ पर। तो जो भी वर्ब आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो उस तरीके के वर्ब्स को हम बेसिकली फेल मुताद्दी कहते हैं। जब तक कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, जो कि है इस केस में अस्समा, तब तक हमें इस फेल की जो है कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिलेगी। इसलिए लिखा गया यहाँ पर खलक़ल्लाहु समा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड दी स्काई। तो बेसिकली इन समरी बात यह है कि जो भी वर्ब्स बिना मफऊल के यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, वो फेल लाजिम है। और जो भी वर्ब्स हमें मफऊल के बगैर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते, तो वो फेल मुताद्दी है। ठीक है, तो जब भी फेल मुताद्दी आएगा तो वर्बल सेंटेंस में तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक है वर्ब, दूसरा है डूअर, तीसरा है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब फेल लाजिम आएगा तो वर्बल सेंटेंस के सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। एक है वर्ब, दूसरा है डूअर। दैट्स इट। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स जुमला फेल या खबरिया। ठीक है, जी सर, सही है। समझ आया? हम्म। ओके, मुआविज आपको, मारिया, जी। मुआविज जी समझ। थोड़ा एक्सप्लेन करें मुझे, क्या समझ आया आपको? हेलो। जी मुआविज। जी, दो तरह के फ़ील होते हैं, फ़ील मुतअद्दी और फ़ील लाजिम। जी। और फ़ील लाजिम में बिना मफ़ूल के भी मीनिंग समझा जा सकता है, और जी। फ़ील मुतअद्दी में मफ़ूल ज़रूरी है समझने के लिए। जी। इतना ही है ना। और जुमला फेलिया क्या है? उसके कंपार्टमेंट्स क्या है और कंपोनेंट्स क्या हैं? जुमला फ़ेलिया में एक तो फ़ील रहेगा पहला, और जी। दूसरा फ़ाइल, और तीसरा तीसरा जिसमें नहीं, दो ही। जी, तीसरा मफऊल ठीक। होता है अगर से फेल जो है वो मुतअद्दी हो तब जाकर। हाँ। यस। ठीक। ठीक है, दैट्स गुड मॉविज। मारिया आप बताओ।
एग्जाम्पल है आपके लिए मारिया। जी सर। यस, एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। समिया खालिदुन अर्राडियो। ये क्या है? इसकी तरकीब करें। समिया समिया खालिदुन अर्राडियो। खालिदुन अर अर्राडियो। अर रेडियो। समिया क्या है इसमें? समिया क्या है, खालिद क्या है, रेडियो क्या है? हम समिया जो है वो फेल है, वर्ब है। जी। खालिद जो है सब्जेक्ट है, फाइल है। यस, और वेरी गुड। रेड जो है वो मफूल है। रेडियो जो है मफऊल है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ये खालिद रेडियो सुन रहा है। खालिद लिसनड टू रेडियो, राइट। यानी कि हाँ। खालिद ने रेडियो सुना, अच्छा बेसिकली। सुन। हाँ, दैट्स गुड। ट्रांसलेशन का कोई मसला नहीं, वो बाद में भी सीख लेंगे। तरकीब इसलिए जरूरी होती है क्योंकि तरकीब सही करेंगे तो रीडिंग सही होगी, रीडिंग सही होगी तो अंडरस्टैंडिंग सही होगी। दैट्स हाउ ग्रामर जो है आपको एलोक्वेंट बनाता है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। जी। समझ आ गया ना आपको क्लियरली? जुमला इसमें अभी समझ आया ना आपको? हाँ। जुमला इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाँ, आपके लिए एग्जाम्पल जुमला इसमें खालिदुन। खालिद हाँ, खालिदुन जालिसुन अलल कुर्सी। खालिदुन जालिसुन जालिद अलल अलग। कुर्सी। इसकी तरकीब करें आप। खालिद ये नाउन खालिद है। नाउन है फिर कौन वो सा नाउन है वो? खबर दे रहा है। खालिद 40वीं कुर्सी। खालिद है क्या सब सेंटेंस में? खालिद सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है? सब्जेक्ट है ये। यानी कि सब्जेक्ट को क्या कहते हैं अरबी में हम? सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं, अभी तो बोले ना, फाइल। फाइल तो वर्बल सेंटेंस में कहते हैं ना, फेलिया में, जुमला फेलिया में। जुमला इस्मिया में क्या कहते हैं? एक मिनट रुको। सानिया क्या कहते हैं? क्या सर? जुमला फेलिया में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सॉरी, जुमला एक इस्मिया में। मुताबा। मुब्तदा। मुब्तदा। अच्छा। अगेन मारिया, क्या कहते हैं? नहीं समझ आई उसकी। मुब्तदा। अच्छा, कैसे लिखते कैसे उसको? मीम बा दाल अलिफ। ठीक है। दिया हुआ है। मुब्तदा यानी कि जिससे बिदा होती है, यानी कि जिससे शुरुआत होती है। अच्छा। ठीक है। मुब्तदा। ठीक। मुब्तदा। लिखा क्या ही कहते हैं गलत। मारिया? मुब्तदा। 3 बार बोले। मुब्तदा। यस। दो ही बार हुआ ठीक। ना, मुब्तदा 3 बार हो गया। हाँ, तो अब बताएं, मुब्तदा के बाद जो सेंटेंस में आया है जालिसुन अलल कुर्सी, ये क्या है? जालिस में अदल कुर्सी खबर है। खबर है। यस, वेरी गुड। तो जुमला फिर इसमें कैसे बनता है? इसमें ये मुब्तदा और खबर दोनों होता है। दो मुब्तदा और खबर दोनों को मिला के जुमला इसमें इस्मिया बनता है। बनता है। यस, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, तो हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कैटेगरी, जिसमें हमने ये पढ़ा था जुमले की 2 किस्म होती है। एक जुमला खबरिया की भी 2 किस्में होती हैं, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला खबरिया के अलावा एक और किस्म थी जिसको हम कहते हैं जुमला इंशाइया। जिसको हम कहते हैं जुमला इंशाइया। तो बेसिकली जुमला इंशाइया जो है ना, वो 10 टाइप के होते हैं, 10 टाइप्स के। कितने होते हैं? 10 कम ऑन टाइप्स। गाइस, 10 टाइप्स के टाइप्स। होते हैं। यस, वेरी गुड। तो उनमें सबसे पहला जो है ना, वो है पॉजिटिव कमांड, जिसको हम कहते हैं अल अमर।
अल अमरु पॉजिटिव कमांड। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें पॉजिटिव कमांड है तो बेसिकली जुमला इंशाइया है। एग्जाम्पल ऐसे, इदरिब विच मीन्स टू हिट, इफअल विच मीन्स टू डू, इफ्ताह विच मीन्स टू ओपन। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है इदरिब हिट मारो उसे, इफ्ताह खोलो, इफअल करो वो काम, राइट। तो जितने ही पॉजिटिव कमांड के वर्ड्स होते हैं सारे के सामने क्या होते हैं, जुमला इंशाइया होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट है जिसको हम कहते हैं अन्नहयु। अन्नहयु, अन्नहयु इज बेसिकली नेगेटिव कमांड। जिस तरीके से हम कह रहे हैं इदरिब कि मारो, हिट, उसी तरीके से एक नेगेटिव कमांड भी होता है जिसका मतलब होता है कि मत मारो, विच मीन्स ला तदरिब, डोंट हिट। ला तदरिब, तदरीब। डोंट हिट। ठीक। तो ला तदरिब जब आप कहते हैं डोंट हिट इज बेसिकली जुमला इंशाइया। पॉजिटिव कमांड एंड नेगेटिव कमांड दोनों के दोनों क्या है, जुमला इंशाल्लाह। इंशाइया है। यस, वेरी गुड। Desire. ठीक है, समझ आ रहा है। जी सर। Amazing reaction. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू आवर थर्ड। भी समझ आ रहा है ना आपको जुमला इंशाइया? जी जी। यस। इसी तरीके से है आपका अल इस्तिफहाम। नंबर 3 क्या है, अल इस्तिफहाम। अल इस्तिफहाम इज बेसिकली अ सेंटेंस which begins with a question word, which begins with a which begins with a क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड। यस, वेरी गुड। जब भी कोई जुमला आप देखेंगे जो कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उस तरीके का जुमला होता है जुमला इंशाइया। एग्जाम्पल है इसका, अल हल दरबा ज़ैदुन, हल दरबा ज़ैदुन, डिड ज़ैद हिट, क्या ज़ैद ने मारा। व्हेनेवर, अब जैसे कि हमने कहा मतल वक्त, व्हाट टाइम, इट इज अगेन अ जुमला इस्तिफहाम, जुमला इंशाइया। मैंने कहा कि माजा, व्हाट, ये भी जुमला इस्तिफहाम है, जुमला इंशाइया है, इस्तिफहाम है। मैंने कहा मन अंत, हु आर यू, अल इस्तिफहाम है। तो जितने भी आप जुमला देखेंगे जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन की मीनिंग में आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जुमला इंशाल्लाह। इंशाइया है। यस, वेरी गुड, जुमला इंशाइया है। तो पहला टाइप क्या था, अल अम्र। दूसरा टाइप क्या है, अन नहीं। तीसरा टाइप क्या है, अल इस अल अल इस्तिफहाम। यस, इस्तिफहाम। वेरी गुड। यस, गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू नंबर 4। नंबर 4 है अतमन्नी। नंबर 4 क्या है, अतमन्नी। अतमन्नी। यस, तमन्नी इज बेसिकली डिजायर। तमन्नी इज बेसिकली डिजायर। डिजायर किसे कहते हैं हम, डिजायर ऐसी चीज होती है जो कि हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन बस वो हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि वो हासिल की जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, लैत शबाबा आइदुन, आई विश यूथ वुड रिटर्न। अब ये जुमला कब कह रहा है बंदा, जबकि वो अपनी बुढ़ापे में पहुंच चुका है और ये कह रहा है कि लैत शबाबा आइदुन, काश की जवानी वापस आ जाती, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। नहीं। तो जितने भी जुमले हैं जो कि डिजायर के तौर पर एक्सप्रेस किए जाते हैं और वो डिजायर है अनअटेनेबल है, यानी कि अचीव नहीं किया जा सकता, तो उस तरीके के जुमलात को हम कहते हैं जुमला इंशाइया, और उसको हम तमन्नी कहते हैं बेसिकली। ठीक है। अगर
ये होपफुल। पूरे भी सही लगते हैं ये सारे। जी, समझ आया यहाँ तक? अ, मेरा एक सवाल है। जी सर। जैसे कि अगर हम वर्ब की तरह यूज करें तो अरगब फिल अज़हाब इला हुनाक, वलकिन हादा गैर मुमकिन। अगेन। अरगब फिल अज़हाब इला हुनाक, वलकिन हादा गैर मुमकिन ले। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? अरगबू आई डिजायर के लिए यूज करते हैं ना, अरगब। जी, अर- तो ये अरगबू क्या? किस क्या किस टाइप का सेंटेंस है? ये फेलियर में आएगा कि नहीं बेटा, सेंटेंस क्या कहा आपने पूरा? अरगबू। अरगबू फिल अज़हाब इला हुनाक, फी। लेकिन हादा गैर फिल अज़हाब टू गो। अजहब। अजहब, जैसे ओके अजहब। हाँ, अज़हाब इला हुनाक हम्म। वलकिन हादा गैर मुमकिन, या अरगबू अन अذهب इला हुनाक वलकिन हादा गैर मुमकिन। कौन सा सही? ठीक है, ओके, आई गेट यू, आई गेट यू। आपका कहने का मतलब है कि अगर से कोई जुमला इंशाइया है, लेकिन वो किसी फेल या फिर वर्ब से शुरू होता है, तो उस क्या सिनेरियो में हम क्या कहेंगे? उसे इंशाइया कहेंगे या फिर फेलिया कहेंगे? देखिए बेसिकली थोड़ा सा हम और एडवांस जाएंगे, सवाल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो हमें इसकी डिटेल मिलेगी। लेकिन अभी के लिए ना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन रियलिटी एग्जिस्ट तो सिर्फ दो ही सेंटेंस करते हैं, वो है जुमला फेलिया और जुमला खबरिया, सॉरी जुमला फेलिया और फिर जुमला इस्मिया। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो फेल से शुरू होते हैं और फिर इसम से शुरू होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कैटेगरीज बनकर आती हैं जिनको हम कहते हैं जुमला इंशाइया। ये क्यों खबरिया में नहीं है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं रखते ट्रू और फॉल्स होने की, बस इसी वजह से ये जुमला खबरिया में फॉल नहीं करते। अगर से हम तरकीब करेंगे तो ये भी जुमला फेलिया या इसमिया में ही निकल कर आएंगे। एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस ले लेते हैं, हल दौराबा जाइदुन, ठीक है? यहाँ पर हम हल को अगर से एक नाउन कंसिडर करेंगे, ठीक है? दौराबा जाइदुन जो है इसकी खबर बन जाएंगे, हल जो है मुक्तदा बन जाएगा। तो अगेन ये मुक्तदा खबर ही है अगर से हम देखेंगे इसको तो। लेकिन हम इसकी तरकीब ऐसे करते हैं, हल जो है हरफुन इस्तिफाम है, आपका दौराबा जो है फेल है, जैदुन दौराबा जैदुन, दौराबा फेल है, जैदुन फाइल है। जुमला फेलिया एंड इस्तिफाम दोनों मिलकर बनता है जुमला इंशाइया। दैट्स हाउ वी मेक द तरकीब। लेकिन ये एडवांस लेवल के ऊपर है। लेकिन अभी के लिए बेसिक लेवल के ऊपर एक चीज समझना जरूरी है हमारे लिए, कि जुमला इंशा में जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली जाकर एंड होते हैं जुमला फेलिया या खबरिया में ही। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं रखते ट्रू और फॉल्स होने की, उस वजह से ये जुमला इंशाइया है। समझ रहे हैं? ओके, समझ में आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो जुमला खबरिया में जाके फॉल करते हैं, लेकिन यस। वो फॉल्स का तो है नहीं वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है। यस। जी। ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, नंबर 5 इज अतरजी। अतरजी इज बेसिकली अगेन ए होप, ए काइंड ऑफ डिजायर ही है ये भी, क्योंकि लेकिन फर्क ये है कि अतरजी इज समथिंग विच इज अटेनेबल, यानी कि जो
हासिल हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ऐसा जो जुमला है ना बेसिकली वो अतरज्जी कहलाता है। एग्जाम्पल है लअल्लल इम्तिहान सहलुन। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, होपफुली द एग्जामिनेशन विल बी इजी। अब ये क्या है, कौन सी डिजायर है, एक ऐसी डिजायर है जो कि सच हो सकती है, राइट। पॉसिबल है कि ये सच हो जाए, कि कल के दिन एग्जाम जो है आसान आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि सही है, सच होने की। लेकिन लैत शबाब आइदुन, इस वाले जुमले में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये सच हो जाए, क्योंकि एक दफा जो जवानी चली गई तो फिर से वापस नहीं आती, राइट। तो ऐसी चीजें जो हासिल हो सकती हैं वो अतरज्जी में आएंगी, इसलिए हम इसको होप कहते हैं। क्लियर जैसे है। कुरान में भी आता है अल्लकुम तत्तकून। लअल्लकुम तत्तकून, यस, लअल्लकुम तरजिऊन, ये सारे के सारे जो जितने भी आपको सेंटेंसेस आपको दिखेंगे ना, वो बेसिकली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि होपफुली यू ऑल विल अंडरस्टैंड, हम्म। राइट। देयर इज अ होप बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू, कि तुम में से कसीर तादाद वो होगी जो समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, राइट। जी। यस, दैट्स हाउ इट इज। ओके, इट विल बी फन जब हम कुरान पाक की आयतों को एनालाइज करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द अजरुमिया। दैट विल बी रियली अमेजिंग एंड फन, कितनी खूबसूरती से हमें कुरान समझ आएगा। दैट इज ए डिफरेंट, मतलब ना एक बहुत ही अलग ही फीलिंग होगी। ओके, इस उसके लिए अभी के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। लेट्स कंटिन्यू टू नंबर 6। नंबर 6 इज बेसिकली निदा। निदा इज बेसिकली एक्सक्लेमेशन। जैसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन होता है, कब इस्तेमाल होता है, जब भी हमें कोई अमेजमेंट जाहिर करनी होती है, यानी कि हम चौंक गए, ठीक है, परेशान हो गए, अचानक से कोई चीज हो गई। तो उस केस सिनेरियो में, या फिर किसी का अटेंशन हमने सीख करना है, अटेंशन हमने ग्रैब करना है, ठीक है, तो उस केस सिनेरियो में हम एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। उसी तरीके से अरबी में भी है कि निदा जो है बेसिकली एक्सक्लेमेशन है। और जुमला इंशियाइया का जो ये निदा है, इस सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। इस सेंटेंस में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बेसिकली होता है हरफुन निदा। पहला पार्ट होता है बेसिकली हरफुन निदा, और जिसकी तरफ आवाज दी जा रही है, या फिर जिसका अटेंशन सीख किया जा रहा है, या फिर जिस भी चीज के ऊपर ताज्जुब जो है वो जाहिर किया जा रहा है ना, तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं मुनादा। उसको हम कहते हैं मुनादा। एग्जाम्पल देखते हैं इस सेंटेंस को एनालाइज करते हुए। ये है सेंटेंस आपका, या अल्लाह, या अल्लाह। इसमें दो वर्ड या है, हर्फ, इसको हम कहते हैं हरफुन निदा। इसको हम कहते हैं हरफुन निदा। और जिसको बुलाया जा रहा है अल्लाह, अब अल्लाह इसमें जो है क्या है, मुनादा। ये है हरफुन होना। निदा, ये है मुनादा, ठीक है। जी। हेलो। यस सर। जी सर, समझ में आ रही है हमको। समझ आया। हाँ। मौविज आपको समझ आ रहा है, मारिया जी। जी। क्लियर है ना। हाँ। ठीक है, 6 काफी हैं, चार चार कल करें या फिर हम अभी करें, आप लोग बताएं। नहीं नहीं, इतना रहने दो। इसका और एग्जाम्पल, बस ये एक ही एग्जाम्पल समझ आया ना, और एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा फिर। और एग्जाम्पल भी उसी तरीके, जैसे मैं कहूँ या मारिया, ओके ठीक है ना, इसमें या जो है आपका हरफुन निदा है, और मारिया जो है ना वो मुदादा है। तो बेसिकली हरफुन निदा में जो है या ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है, जैसे मैं कहूँ या सानिया, या मुआविज, ओके, या रजुलन, ठीक है। या ठीक। अय्युहन्नास, जैसे कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, या अय्युहन्नास वअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, राइट। जी। या फिर ये नहीं कौमी, होगा? या कौमी, जो अंबिया इकराम अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
ये नहीं होगा ये सेंटेंस जैसे कि आ, कमन तज़कियुन। हम जस्ट अमेज हो रहे हैं कि कमन तज़कियुन। या वो उसके लिए एक और कैटेगरी आ रही है ना आगे, जिसको हम ताज्जुब कहते हैं, ठीक है। उस कैटेगरी में फॉल करेगा वो। निदा इज बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें या इस्तेमाल होता है, ठीक है। हरफुन निदा का होना जरूरी है उसमें। हरफुन निदा के बगैर निदा जो है वो हो नहीं सकता। इधर जो है ये पॉजिटिव कमांड कैसे हो गया, मारना पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव कमांड मतलब ये होता है कि करने के लिए कहा जाता है ना, वो पॉजिटिव कमांड होता है, ठीक है। नहीं करने के लिए जो कहा जाता है ना, वो नेगेटिव कमांड होता है। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? जैसे कि ये सेंटेंस क्या हो सकता है, हैया बिना, वो क्या है? हैया बिना वो किसमें फॉल करता है? जी, हैया इज बेसिकली ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ नाउन। आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आएगा वो मबनी मोरब में ना। एक टॉपिक है आपका मबनी और मोरब के नाम से, वहां पर ये आएगा। हैया इज बेसिकली अ नाउन विच हैज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ठीक है। वो मबनियात में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये हरफुन निदा में सिर्फ या ही आता है और कोई वर्ड्स नहीं आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते? जैसे आपके हरफुन निदा में ना आई आता है, जैसे कि या अय्युहल, ठीक है, अय्युहल अस्दिक़ाई, ठीक है, अटेंशन सीख करने वाला। हम्म। और पोएम्स में ना, आपके जो पोएटिक फॉर्म्स होते हैं, उसमें अय्या भी आता है, ओके। ठीक है। और जो आपने बताया हैया, जो आपने कहा ना, ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक और कैटेगरी में आता है, वो हरूफ निदा में नहीं आता, बहुत कम आता है। ओके। या अय्यू। हाँ, या अय्या अय्यू, ये सारे के सारे जो ना हरूफ निदा है। ठीक है। वैसे तो और समझ कुरान में में आ यही तो इस्तेमाल होते हैं ना, अक्सर आप देखेंगे, या गया। अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बुकुम, ठीक है। और इसी तरीके से आपका या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह, राइट। या तो जितने भी आप, अय्युहल्लज़ीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, राइट। तो जितने के भी कुरान में आप देखेंगे निदा वाले सेंटेंस है, सारे में या ही इस्तेमाल होता है, या फिर अय्युहन्नास जो कि इस्तेमाल होता है। ओके।